हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रेंड्स। न्यूज़ क्या है कि अभी अभी रिसेंटली 1 मई को हमने गुजरात स्टेटहुड डे और महाराष्ट्र स्टेटहुड डे को सेलिब्रेट किया है। तो ये 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र स्टेटहुड डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सभी के बारे में हम इस न्यूज़ के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। अभी एक्चुअल में 1 मई 1960 से पहले 1 मई 1960 से पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक सिंगल स्टेट हुआ करते थे जिसका नाम था बॉम्बे स्टेट। 1 मई 1960 से पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक सिंगल स्टेट हुआ करते थे जिसका नाम क्या था फ्रेंड्स, बॉम्बे स्टेट। ये बॉम्बे स्टेट को फिर डिसोल्व किया गया 1 मई 1960 को दो अलग अलग स्टेट के अंदर। कौन से दो स्टेट के अंदर? गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर। और ये जो डिसोल्वमेंट किया गया बॉम्बे स्टेट का, वो लैंग्वेज के आधार पे किया गया। और लैंग्वेज के आधार पे दो अलग अलग स्टेट का निर्माण पहली बार हुआ था फ्रेंड्स। तो कौन से एक्ट को पास करके ये दो स्टेट का निर्माण किया गया, क्यों निर्माण किया गया, ऐसे कौन से मूवमेंट चलाए गए थे, वो सभी के बारे में डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, गुजरात महाराष्ट्र स्टेटहुड डे की हिस्ट्री की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आज़ादी के बाद इंडिया के अंदर बहुत ही स्ट्रांग डिमांड चल रही थी कि जो बॉम्बे स्टेट है, जिसके अंदर बहुत अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल गुजराती, मराठी, कोंकणी और ऐसे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे बॉम्बे स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे एक डिमांड चली कि ये स्टेट को हम लैंग्वेज के आधार पे डिसॉल्व कर दे। और इसके लिए संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट चला फ्रेंड्स। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट किसने चलाया? तो एक समिति बनाई गई, संयुक्त महाराष्ट्र समिति 1956 के अंदर। और ये समिति के द्वारा संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट चलाया गया, जहाँ पे डिमांड क्या की गई कि जो मराठी स्पीकिंग पीपल हैं, स्पेसिफिकली बॉम्बे, विदर्भ और मराठवाड़ा में जो रहते हैं, उनके लिए एक अलग स्टेट बनाया जाए। और सिमिलरली महागुजरात मूवमेंट, ये तो 1928 से चल रहा था फ्रेंड्स ये मूवमेंट, लेकिन इसने अपना मोमेंटम पकड़ा 1950s के अंदर कि जहाँ पे जो गुजराती स्पीकिंग पीपल ज़्यादा रहते हैं, फॉर एग्जांपल सौराष्ट्र, कच्छ और नॉर्थ गुजरात रीजन के अंदर, उनके लिए एक अलग स्टेट बनाया जाए फ्रेंड्स। और यही डिमांड्स की इंटेंसिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1953 के अंदर। और इसी संस्था के प्रयत्न की वजह से बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया और ये बॉम्बे स्टेट को डिसोल्व करके दो अलग अलग स्टेट बनाए गए 1 मई 1960 को, गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट फ्रेंड्स, बराबर ना। इसीलिए हम 1 मई 1960 से अभी तक हर साल 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र स्टेटू डे सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अभी अगर मैं महाराष्ट्र स्टेटू डे 2025 की बात करूं, जो अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, तो उसी दिन शिवाजी पार्क के अंदर जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने नेशनल फ्लैग को होस्ट किया। और जो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट है, उनके जो लीडर्स हैं, उनको होमेज प्रोवाइड किया। उसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस और गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर बहुत सारे अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स किए गए और मराठी प्राइड और हेरिटेज को रिफ्लेक्ट किया गया फ्रेंड्स, बराबर ना। और अगर मैं गुजरात स्टेटहुड डे 2025 की बात करूं कि इस साल 1 मई को गुजरात ने कैसा सेलिब्रेट किया अपने स्टेटहुड डे को, तो साबरमती रिवर फ्रंट जो अहमदाबाद के अंदर है, वहाँ पे बहुत सारे फोक डांस, गरबा, एग्जीबिशंस वगैरह किए गए। ओके, उसके अलावा जो पर्टिकुलर पर्सनल्स कि जिन्होंने वेरियस फील्ड्स के अंदर एक्सेलेंस दिखाया है और पर्टिकुलरली गुजराती है, वो उनको अवार्ड्स दिया गया इसी दिन के दौरान। और इस तरीके से गुजरात स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया गया 2025 का फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अगर मैं महाराष्ट्र और गुजरात की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये दोनों स्टेट अभी हमारे मॉडर्न इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। बिकॉज महाराष्ट्र, आपको पता ही है कि महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, जिसको इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है, उसके अलावा महाराष्ट्र एक लीडर स्टेट है इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, मीडिया और बॉलीवुड के अंदर। उससे अलावा महाराष्ट्र ने हमको बहुत सारे लेजेंड्स दिए हैं फ्रेंड्स, लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज। उसके अलावा जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं लाइक ज्योतिबा फुले। और उसके अलावा बहुत सारे लिटरल लीजेंड्स भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और अगर मैं गुजरात की कंट्रीब्यूशन की बात करूँ, तो गुजरात टेक्सटाइल, केमिकल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री का हब माना जाता है फ्रेंड्स। उसके अलावा जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात से। उसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। और उसके अलावा गुजरात से बहुत सारे बिजनेस फैमिलीज और बहुत सारे स्टार्टअप्स ने ग्रो किया है। एक
आदर्श माना जाता है एंटरप्राइज सेक्टर के लिए फ्रेंड्स, बराबर ना। तो ऐसे दो स्टेट्स का स्टेटहुड डे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, ये तो जस्ट हमने बात की फ्रेंड्स गुजरात और महाराष्ट्र की, लेकिन 1956 के बाद जब ये रीऑर्गेनाइजेशन और क्रिएशन ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का एक्ट पास हो, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स या तो दूसरे स्टेट में से काव आउट हुए हैं, या तो उनको स्टेट्स का दर्जा दिया गया है, और बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज को हमने फॉर्मेट किया है। अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 पास करके हमने गुजरात और महाराष्ट्र को बनाया 1960 के अंदर। फिर आसाम में से हमने स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 पास करके नागालैंड बनाया। उसके अलावा पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 पास करके हमने पंजाब में से हरियाणा को अलग किया। उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 पास करके हमने अगेन आसाम में से मेघालय बनाया। उसके अलावा मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 को पास करके हमने मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को अलग किया। उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 को पास करके हमने यूपी में से उत्तराखंड को अलग किया। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 को पास करके हमने बिहार में से झारखंड को अलग किया। और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 को पास करके हमने आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को अलग किया। तो अगर सबसे लेटेस्ट जो स्टेट बनाया है दूसरे स्टेट में से, वो आंध्र प्रदेश में से कौन सा स्टेट बना है फ्रेंड्स? तेलंगाना बना है। और बहुत सारे स्टेट्स को 1956 के बाद स्टेटहुड का दर्जा भी दिया गया है। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये सब स्टेट्स को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया है। और बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज को फॉर्मेट किया गया 1956 के बाद। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली और लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया 1956 के अंदर। उसके बाद पुडुचेरी को 1962 के अंदर, चंडीगढ़ 1966 के अंदर इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको पता ही है 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है। और दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को 2020 के अंदर यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो अगर सबसे लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव 2020 के अंदर, और उससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 के अंदर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है फ्रेंड्स, बराबर ना। तो आई थिंक आपको ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो किस तरीके से संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट और महागुजरात मूवमेंट के माध्यम से बॉम्बे स्टेट को दो अलग अलग स्टेट में, गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट में डिवाइड किया गया लैंग्वेज के आधार पे। और और उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र ने इंडिया के लिए कैसा कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बारे में आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।